आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल्कि पुराण में अनंत मुनि नाम के एक ब्राह्मण है, उनकी कथा का वर्णन है। और 5 या 6 पेज हैं जो उनकी कथा के लिखे हुए हैं। तो वो भगवान श्री कल्कि के भक्त थे। और देखिए क्या लिखा हुआ है। कल्कि भगवान ने यह सुनकर अनंत नामक मुनि का स्मरण किया। बहुत काल के तीर्थवासी व्रतधारी मुनि अनंत जी भी स्मरण करते ही कल्कि भगवान का दर्शन करने से मुक्ति होगी, ऐसा विचार कर शीघ्र ही तहां आ गए, क्योंकि उनको भी मुक्ति का अद्वितीय उपाय मिल गया। वह अनंत मुनि कल्कि भगवान के पास आकर कहने लगे कि मेरे करने योग्य क्या कार्य है जिसको मैं करूं, मुझे कहां जाना होगा, आज्ञा करिए। यह सुनकर कल्कि भगवान उन अनंत मुनि से बोले कि जो कुछ मैंने किया है वह सब आपने देखा है और सब आप जानते हैं। प्रारब्ध का खंडन कोई नहीं कर सकता। कर्म बिना करे कोई कर्म के फल को नहीं भोगता है। अनंत महर्षि यह बात सुनकर परम आनंदित हुए, फिर चलने को उद्यत हो गए। यह देखकर वे राजे उनकी ओर देखते हुए आश्चर्य के साथ कमल दल लोचन कल्कि भगवान से बोले। राजे बोले कि इन महर्षि ने क्या कहा और आपने उसका क्या उत्तर दिया। आपका आपस में क्या वार्तालाप हुआ, उसको सुनने की हमारी इच्छा है। और अनंत मुनि के जीवन की इसमें कहानी है। और भगवान कल्कि के परम प्रिय मुनि है वो। तो उनसे भगवान ने कहा कि बिना कर्म किए कर्म के फल को नहीं भोगा जा सकता, तो कर्म करना इसलिए आवश्यक है। और जैसे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। ज्यादातर लोग उसका मतलब नहीं समझ पाते। तो असली बात तो यह है कि जब कर्म ही नहीं करा जाएगा तो उसका फल भी कैसे प्राप्त होगा। फल अच्छा बुरा जैसा भी हो, पर कर्म तो करना आवश्यक है ना। यही बात इसमें भगवान कल की समझा रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति को कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कालांतर में उसी का फल मिलता है। फिर इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अनंत मुनि के माता पिता को भगवान शिव ने, जो कि उसी रूप में, जिस रूप में मैंने आपसे कहा था, वासुकी को धारण करने वाले, नागराज वासुकी को अपने गले में धारण करने वाले, और त्रिशूलधारी जटाओं वाले, उसी स्वरूप में दर्शन दिया और उनके माता पिता को वरदान भी दिया। तो वो स्वरूप इसमें वर्णन है। और धर्म की जो बातें हैं, उपदेश हैं, वो सब उनके माध्यम से इसमें दिलवाए गए हैं। और आज मुझे कोई आध्यात्मिक अनुभूति तो प्राप्त नहीं हुई है, पर कल या परसों एक बार फिर मैंने शाहरुख खान को देखा था, थोड़े समय के लिए। वो क्या अनुभव था मुझको कुछ याद नहीं रहा, बस मुझे पता है कि हाँ देखा था। और थोड़े दिन पहले एक मोटिवेशनल स्पीच मैंने देखी थी शाहरुख खान की।
वो कह रहे थे कि ये जो आराम करना है, मतलब इसी प्रकार की बातें वो कर रहे थे जो मैं अभी आपको कह रहा हूँ ना, जो इसमें लिखी हुई हैं, इसी प्रकार की बातें वो कर रहे थे। हालांकि वो बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं, उनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी प्रकार की स्पीच वो दे रहे थे कि ये जो आराम करने की बात है और ऐशो आराम की जिंदगी की बात है, ये सब बेकार की बातें हैं। रेस्टलेस जिंदगी जीनी पड़ती है और लगातार काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सुबह सुबह अपने कार्य क्षेत्र में निकल जाना पड़ता है और रात को देर से आना पड़ता है और सारे दिन परिश्रम करना पड़ता है। इस प्रकार की जिंदगी जीनी पड़ती है। और तो सब बातें भले ही लोग जाने या न जाने, अध्यात्म जगत से ही निकली है। और हर एक व्यक्ति की जो जिंदगी है, सफल लोगों की जो जिंदगी है, वो मेहनत और कर्म से भरी हुई है। उनको कुछ न कुछ कर्म करना ही होगा, सभी को। और साधारण मनुष्यों की तुलना में उनको ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, फिर उस कर्म का फल वो भोगते हैं। और उनको जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें परफेक्शन प्राप्त होता है, सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि कहते हैं उसको, परफेक्शन को। किसी भी काम में परफेक्शन प्राप्त हो जाता है ना, तो उसको सिद्धि कहते हैं। और उनका पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आप सभी को देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, किसी महान नेता को देख लीजिए, किसी महान एक्टर को देख लीजिए, उनकी पहली जो उनका पहली स्पीच है उसको सुनिए आप, और अभी जो स्पीच है उसको सुनिए, तो आपको पता लगेगा कि पूरी तरीके से उनका कायाकल्प हो चुका है और जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। इतना परिवर्तन आ चुका है इस समय में। जो मेहनत उन्होंने की, जो कर्म उन्होंने किया, जिस प्रकार की जिंदगी उन्होंने जी, उसके कारण उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, उनका जो कार्य क्षेत्र है वो ट्रांसफॉर्मेशन व्यक्ति का हो जाता है। और